हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, योर कॉमर्स मेंटोर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। उसमें मैंने बेसिक जो डेप्रिसिएशन का था वो आपको बताया था, जैसे क्या फीचर्स हैं उसके, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और कौन से दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ योर फिक्स एसेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। एक मेथड था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड था आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत छोटा लेक्चर है, सिर्फ एक बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, कि उसमें आप लोगों को एटलीस्ट पता चल पाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड को जब हम अगर अकाउंट्स की फॉर्म में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। और बहुत लेंदी सवाल नहीं होने वाला है और बहुत सिंपल और बेसिक सवाल है। सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डेबिट करते हैं चीजों को, कैसे क्रेडिट करते हैं हम चीजों को, कैसे हम जनरल एंट्रीज को बनाते हैं। तो खैर आइए, सवाल ऑलरेडी इट इज रिटन देयर। सवाल को हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी राइटिंग में वो है। क्या है दैट एक्स लिमिटेड, मैं पहले आप लोगों को सवाल बता दूं यहाँ पर। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल, कब खरीदी बेटा? 1 अप्रैल 2022 को। कितने रुपए की खरीदी? 1 लाख रुपए की खरीदी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहली मशीन जो उन्होंने खरीदी वो 1 अप्रैल 2022 को खरीदी। नाउ देन ऑन 1 अक्टूबर 2023, जस्ट आफ्टर दिस ईयर, उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को दूसरी मशीन खरीदी। दे हैव परचेज्ड अनदर मशीन ऑफ रुपीज 50,000। दे हैव परचेज्ड अनदर मशीन ऑफ रुपीज 50,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मशीन तक तो कहानी समझ में आती है, जैसे ही एक से ज्यादा मशीनें होती हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, तो हम उसका नाम देते हैं दैट दिस मशीन इज कॉल्ड मशीन फर्स्ट and this machine is called machine second. Now in this question we are having two machines. इस सवाल में हमारे पास दो मशीनें हैं, एक मशीन फर्स्ट है, एक मशीन सेकंड है। आगे देखते हैं। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम, मतलब जो आप लोगों का बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होने वाला है, जो आप मशीन पर लगाओगे वो लगाओगे 10% पर एनम। हर साल यू हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। तीन चीजें हमारे पास निकल कर आ गई। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगी हर साल वो होंगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो आपकी क्लोज होंगी वो होंगी 31 मार्च को हर साल, 31 मार्च एवरी ईयर। सो यू हैव टू मेक मशीनरी अकाउंट। हमें क्या क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी हमको ये देखना है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा हमको ये देखना है। अब हमको ये देखना है कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, मैं ये आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी ये भी हम देखेंगे, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ये भी हम देखेंगे। अब सवाल ये पैदा हो गया कि सर, अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हुए, 11th क्लास के बच्चों को और सीए के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, कि सवाल होता है लेंदी, तो वो लोग करते क्या है कि वो बार बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर बार बार सोल्यूशन देखते हैं, बार बार क्वेश्चन देखते हैं तो बार बार सोल्यूशन देखते हैं। तो जब इस तरीके के सवाल हमारे पास होते हैं तो हमें उसमें एक काम करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या जिसको मैं कहता हूं इनपुट्स, जो भी क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स गिवन है आप लोगों के, उसको आप लोग सबको एक बार अपने क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन से ऊपर, जहां क्वेश्चन लिखा है आपको क्वेश्चन पेपर का, आपने कॉपी में सारे इनपुट्स जो आपके मेन मेन है उसको आपने एक जगह पर लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधी सीधी चीज समझ में आ रही है कि 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी गई, 1 अक्टूबर को 2023 को दूसरी मशीन खरीदी गई, डेप्रिसिएशन 10% हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को। तीन चीजें आपको बनानी है। एक बनाना है आपको मशीनरी अकाउंट, पहला चीज हो गई। दूसरा बनाना है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरी बनानी है आपको
जर्नल एंट्रीज। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये देखा है कि सर जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं सर, जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत मुश्किल है, कैसे हम चीजों को याद रखेंगे। सबसे आसान काम जो पूरे 11th क्लास की बुक में है वो जर्नल एंट्रीज बनाना है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील। अब आप कहते हो सर आपको आता है, आप पढ़ा रहे हो, नहीं, मतलब ये कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई सी भी जर्नल एंट्री बना सकते हो। अभी इसको हम बना के देखेंगे कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। अब ये सवाल आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए अब इस सवाल को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल हमने इधर, ये हमारे पास छोटा सा सवाल इधर रखा हुआ है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या इस बोर्ड पर ये चीज बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, पॉसिबल है या नहीं है मेरे लिए बनाना, तो बनाकर देखते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खैर, तो इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, इसको मैंने कुछ समहाउ लाइक ऐसे कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने तो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखा है, बस मैं अपनी याददानी के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री से भी पहले आप लोग एक काम करिएगा अपने एग्जाम में, मशीनरी अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, जो आपकी कॉपी होगी उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करिएगा और कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा, दो हिस्सों में आपका पेज डिवाइड हो गया। दिस साइड इज योर डेबिट साइड एंड दिस साइड इज योर क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका डेट का कॉलम, दिस कॉलम विल बी योर पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट इन रुपीस, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। अब हम इस सवाल को करते हैं। अब हमको पता है कि हमने जो पहली मशीन खरीदी वो कब खरीदी, 1 मार्च 2022, ठीक है। अब देखिए आप लोग कि बनना कैसे अकाउंट, बहुत सिंपल, बहुत आसान। मशीनरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीनरी, जैसे बताते जाऊं वैसे लिखते जाइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीनरी, दैट इट इज एन एसेट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये आपका एसेट अकाउंट है। मशीनरी कौन सा अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है। रूल ये कहता है कि जब कभी भी एसेट बढ़ेगा, अगर आपका एसेट इंक्रीज होगा तो इसको हम करेंगे डेबिट, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसको करेंगे बेटा क्रेडिट। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं जब मशीनरी अकाउंट बनाना है या कोई भी एसेट अकाउंट बनाना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स कि इफ एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट, if assets decreases credit. Now here in this question your machine is increasing means what, your one asset is increasing, ठीक है। तो what could be the journal entry of it, जब आप मशीन खरीदते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हो, इधर इधर देखो, जब आप मशीन खरीदते हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हो आप, कोई भी एसेट खरीदते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बनती है एसेट खरीदने की, पता है सबको, पता है ये वाली बात, हाँ पीछे लास्ट, पता है सबको वाली बात। मशीनरी अकाउंट, यहां पर आपने मशीन कितने की खरीदी, 1 लाख रुपीस की खरीदी, तो आपने 1 लाख रुपीस लिख दिए, दिस वुड बी द जर्नल एंट्री ऑफ परचेजिंग अ मशीन। नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दिस जर्नल एंट्री इनटू द मशीनरी अकाउंट। अब ये कौन सा अकाउंट है आप लोगों का, दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। तो हमको पता है कि जब मशीनरी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, तो ये मशीनरी है, बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। चलिए 2022 जनवरी, ओ सॉरी 2022 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को मशीन खरीदी गई, ठीक है। टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी गई, 1 लाख रुपए की। अब यहां पर बैंक अकाउंट कैसे आया, सवाल ये पैदा हुआ
देखिए अकाउंट कौन सा है, मशीनरी का, तो कभी भी मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मशीनरी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, ये हमको पता है क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। तो क्या रीजन है या क्या वजह है जिसकी वजह से मशीन इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ बैंक योर मशीनरी इज इंक्रीजिंग। सी, वी आर नॉट डेबिटिंग दीज आइटम्स और क्रेडिटिंग दीज आइटम्स। हम जब कभी भी किसी का भी लेजर बनाते हैं, दिस इज लेजर, जब हम किसी का भी अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट इसको करते हैं। यहां मशीन होगा तो हम मशीन को डेबिट कर रहे हैं, मशीन को क्रेडिट कर रहे हैं। यहां पर जो है आपका कैश होगा तो हम कैश को डेबिट या कैश को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब ये है कि हम मशीन को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, ना कि बैंक को और किसी और चीज को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ये चीज आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ बैंक, बिकॉज ऑफ दिस बैंक यू हैव परचेज्ड मशीन, तो बैंक रीजन है मशीन के बढ़ने का, तो दैट इज व्हाई मशीन इज डेबिटेड ओवर हियर बिकॉज ऑफ बैंक। बैंक की वजह से मशीन इंक्रीज हुई, तो हमने डेबिट किसको करा, मशीन करा। रीजन क्या लिखा, बैंक। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब क्या कह रहा है, आपको ये 3 इयर्स का बनाना है, मैं लिखना भूल गया था, 3 इयर्स का आपको बनाना है ये अकाउंट। अब क्या है, हर साल 31 मार्च इज योर एंड डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक साल हो गया आपका, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ द मशीन गोज डाउन। डेप्रिसिएशन लगा, मशीन की वैल्यू घटी, यस वी ऑल नो दिस कॉन्सेप्ट। सो वी आर क्रेडिटिंग मशीन ओवर हियर बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू गिर रही है, तो हम मशीन को क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीन कितने की है, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए पर 10% डेप्रिसिएशन हुआ 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए से वैल्यू मशीन की घटी, घटी। एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट घटा, क्या हुआ, क्रेडिट। क्यों, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इस दो जर्नल एंट्रीज को हम देखते हैं। यहां पर हमने लिखे 10,000 रुपए और यहां पर हमने लिखे 10,000 रुपए। ये हमारा एसेट घटा, क्रेडिट हुआ। ये हमारा एसेट बढ़ा, डेबिट हुआ। ये हमारा एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो गया। ये हमारा एसेट घट गया, क्रेडिट हो गया। मतलब ये कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इन जनरल एंट्री वी हैव टू डेबिट डेप्रिसिएशन बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। आई होप ये एक साल आपका क्लियर हुआ होगा कि ये रीजन की वजह से मशीन बढ़ी तो मशीन को डेबिट करा, इस रीजन की वजह से मशीन घटी तो हमने मशीन को क्रेडिट करा। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट बाय बैलेंस सीडी 90,000 रुपीज। एक साल के बाद जो मशीन की वैल्यू आई कितनी आई, 90,000 रुपए आई। कितनी आई बेटा, 90,000 रुपए, 90,000, ठीक है। अब क्या ये मशीन हमारे पास अभी है, यस वी हैव दिस मशीन। अभी तक हमने इसको बेचा नहीं है, वी डिडंट, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड द नेक्स्ट ईयर वुड बी 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी विच इज योर 90,000। आई होप यहां तक क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अब अगला साल स्टार्ट हुआ, तो अब हमें यह याद रखना है क्या अगले साल में कोई हरकत हुई है, मतलब क्या हमने कुछ सेल परचेज किया है मशीनरी के फॉर्म में। देखते हैं, यस वी डिड, वी हैव परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को हमने एक और मशीन परचेज करी है, तो हम यहां लिखेंगे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीन सेकंड। अब जब अनदर मशीन आ गई मार्केट के अंदर, तो अब हम वी हैव टू नेम इट। अब हमें नाम बताना पड़ेगा कौन सी मशीन फर्स्ट है और कौन सी मशीन सेकंड है। तो अगर हम बैलेंस बीडी के सामने भी लिख सकते हैं मशीन फर्स्ट। तो दूसरी मशीन हमने खरीदी, कितने की खरीदी, 50,000 रुपए की।
तो अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम जर्नल एंट्री बिकॉज वी हैव परचेज्ड अनदर मशीन, हमने दूसरी मशीन खरीदी है, तो यही एंट्री रिपीट होगी। क्या रिपीट होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विच इज 50,000. Now we have two machines, machine first and machine second. Sorry. अब हमें क्या करना है? We have to charge depreciation on both the machine. Now we have two machines. Machine first, we are already using it. अब हमने एक और मशीन खरीद ली तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगना है, तो अगेन साल कब कंप्लीट होगा? 2023 से 2024 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब आ जाएगा आपका मशीन फर्स्ट पर अलग डेप्रिसिएशन, मशीन सेकंड पर अलग। जैसा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं उसमें ये होता है कि एक बार हमें मशीन की वैल्यू निकालनी है, वही मशीन डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है और हमें वही हर साल लगानी है। तो मशीन फर्स्ट की डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10,000 आई थी, जो कि ये थी हमारी, इसको हम फिर रिपीट करेंगे सेम 10,000। बट ये मशीन जो है हमने कब खरीदी? ये मशीन हमने खरीदी ये मशीन जो हमने खरीदी बेटा, वो खरीदी है अक्टूबर के महीने में। तो हमने इसको इस पर्टिकुलर साल में कितने महीने इस्तेमाल किया? अक्टूबर से लेकर मार्च तक होते बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो वी हैव यूज्ड दिस मशीन ओनली फॉर द 6 मंथ। तो हमें इस 50,000 पर खाली 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। 10/100 इंटू 6/12। अगर हम इसे 9 महीने के लिए इस्तेमाल करते तो वी हैव टू पुट डेप्रिसिएशन ऑन द 9 मंथ। तो 621,060 गया, तो इट वुड बी 2,500। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बेटा कितना आया? 2,000 कितना आया बेटा? 2,500। आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 6 मंथ। ठीक है, अब ऐसे ही बैलेंस होगा सेम डेट में बाय बैलेंस सीडी। 90,000 की मशीन है तो आप लिख सकते हो यहां पर 90,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा आपका 80। 50,000 माइनस 2,500 47,500। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद मशीन 1 की वैल्यू बची 80, मशीन 2 की वैल्यू बची 47,500। दिस इज योर मशीन फर्स्ट एंड दिस इज योर मशीन सेकंड। तो अब हम इसका टोटल कर देंगे लास्ट में। अब हमारे यहां पर आकर बेटा 2 साल कंप्लीट होते हैं हमारे, 1,40,000 और यहां पर भी 1,40,000। तो our 2 years has been completed over here. Again सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन फर्स्ट टू मशीन सेकंड। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, 12,500 और ये आ जाएगा आपका 10,000 पहली मशीन पर और 2,500 दूसरी मशीन पर आ जाएगा। तो 2 साल कंप्लीट हो गए। तो 2 साल के बाद मशीन 1 की वैल्यू आई बेटा 80 और मशीन 2 तो आपने अभी खरीदी है, तो जस्ट 6 महीने बाद उसकी वैल्यू आई बेटा कितनी? 47,500। तो 2 साल हमारे यहां पर आकर पूरे हुए। अब हमें इसको देखना है, अब हमें अब अगेन 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड।
मशीन फर्स्ट का बैलेंस कितना आया 80, तो यू विल राइट 80 ओवर हियर, और मशीन सेकंड इज 47,500। सिंपली आपने क्या करा, बैलेंस को ट्रांसफर करा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और वी कैन से फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू योर नेक्स्ट ईयर. नाउ अगेन same thing will be followed, and you have to put depreciation in the year 2025, which is March 31st, by depreciation account, machine first पर, machine second पर. As you already know that this is straight line method. इसमें हम लोग जो मशीन की वैल्यू होती है उस पर एक ही बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं. जैसे मशीन फर्स्ट पर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन आया, तो हमने मशीन फर्स्ट पर 10,000 डेप्रिसिएशन ही रखा. बट इन मशीन सेकंड, अब आप देखिए मशीन सेकंड जो हमने 50,000 की खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो पहले साल तो हमने उससे 6 ही महीने इस्तेमाल करा, तो हमने पहले साल पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया. लेकिन इस साल हम पूरे साल मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, द होल ईयर वी आर यूजिंग दिस मशीन, तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. हमें अब पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि हमने अब इस मशीन को पूरे साल इस्तेमाल किया. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है जो वैल्यू होगी मशीन की उस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा. तो वैल्यू कितनी है 50,000 into 10 by 100, so the value of depreciation is 5,000, because we have used this machine for the whole year in this particular year from 1st April 2024 to 31st March 2025. अब अगेन सेम थिंग वी विल डू. क्या करेंगे हम इसका बैलेंस करेंगे. बैलेंस CD कैरीड डाउन, मशीन फर्स्ट 80,000 माइनस 10,000, 70,000 आ गई वैल्यू, और मशीन सेकंड 47,500 माइनस 5,000, तो 42,500. यहां पर आपके आके 3 साल पूरे हो गए. तो 8 चक 12, 1,27,500, तो यहाँ वैल्यू बची 1,27,500 यहाँ. तो कहने का ये मतलब है कि पहला साल तो बिल्कुल सिंपल हुआ आपका, पहली मशीन का था. दूसरे साल में एक मशीन आ गई जिस पर हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया. ठीक है साहब, ये आया, यहाँ हमने माइनस करा, ये वैल्यू आई, फिर इसको हमने यहाँ ट्रांसफर करा, फिर ये डेप्रिसिएशन आया जो पूरे साल का था मशीन 2 पर और मशीन फर्स्ट पर. स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जो वैल्यू थी इस पर हमने इस पर लगाया, और जो वैल्यू थी हमने इस पर, मशीन फर्स्ट की 1 लाख वैल्यू थी उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया. मशीन 2 की वैल्यू 50,000 थी, फिर उस पर 10% लगाया, तो कितना आया हमारा 5,000, माइनस करा, तो ये हमारा बैलेंस बचा. सो वी कैन से आफ्टर 3 इयर्स मशीन 1 वैल्यू इज 70,000, 70,000 की आई, और मशीन 2 की वैल्यू आई 1.5 साल के बाद 42,500 रुपए. तो हमारा ये पहला साल हो गया, दिस इज योर फर्स्ट ईयर. ये हमारा दूसरा साल हो गया, दिस इज योर सेकंड ईयर. और ये हमारा तीसरा साल हो गया, दिस इज योर थर्ड ईयर. तो जो सवाल कह रहा था आपका कि 3 साल तक आपको बनाना है, तो हमने 3 साल तक अकाउंट्स बनाए और उसमें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करके बताया आपको कि ये मेथड है. अब क्या रह गया इसमें से, इसमें क्या रह गया हम लोग एक बार ये देख लेते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, 1 मिनट. देखिए हमने इसके अंदर ये देख लिया कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं इसकी, वो ये रही मशीनरी अकाउंट. यही जर्नल एंट्रीज हर साल रिपीट होंगी, बस डेट चेंज जाएंगी. जैसे कि ये मशीन खरीदने की एंट्री यही रहेगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री यही रहेगी, मशीन खरीदने की एंट्री यही रहेगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री यही रहेगी, बस डेट चेंज हो जाएंगी. जैसे ये वाली मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल को, तो आप 1 अप्रैल की डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च को, तो आप यहाँ पे 31 मार्च लिख दोगे. जिस तरीके से आप इसमें डेट्स के हिसाब से करते जाओगे,
यहाँ पर डेट्स आप लोग डालते जाना। अब लास्ट अकाउंट जो आपका रह गया बेटा वो रह गया डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो जिसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर कराने की कोशिश करता हूं। मुझे याद है कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 10,000 रुपए लगा था, दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगा था मशीन फर्स्ट पर 10,000 लगा था और मशीन सेकंड पर 2,500 लगा था, तीसरे साल में मशीन फर्स्ट पर जो डेप्रिसिएशन लगा था वो फिर 10,000 लगा था और मशीन सेकंड पर लगा था 5,000। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि डेप्रिसिएशन जो है बेटा वो एक्सपेंस अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बेटा? एक्सपेंस अकाउंट है, और हमने इसे क्या करना है? डेबिट करना है। तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसको समझते हैं कि यार ये बनाया कैसे जाता है और ये होता क्या है। सेम बनेगा बिल्कुल जैसे मशीनरी अकाउंट बना था, सेम फॉर्मेट है बेटा। एक साइड डेबिट है, दूसरी साइड क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, particulars, date, amount in rupees, particulars, date. Now depreciation is an expense, we all know that depreciation is an expense account, ठीक है। तो याद करिए आप, या मैं अगर आपको प्रीवियस वाले उस पर ले गया हूं तो ये बताइए डेप्रिसिएशन कब लगाया था हमने? 31 मार्च 2023 को लगाया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2023 मार्च 31 टू किस पर लगा था बेटा? जरा एक बार आप थोड़ा जहन दौड़ाइए अपना, किस पर लगा था? डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर लगा था? डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा याद रखना है आपको, एंट्री क्या बनाई थी? एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री थी। तो बताया क्यों नहीं? मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो जब हम डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो हम बताएंगे कि डेप्रिसिएशन लगाया किस पर था। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको बैलेंस नहीं करना होता। होता क्या है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होता ये है कि जब हम पूरे साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बनाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि साल के एंड में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो होता है वो फाइनल अकाउंट होता है। उसमें हमारे कंपनी के जितने खर्चे हुए होते हैं पूरे साल में, हम लास्ट में वहां पर लाकर उसको रखते हैं और एक्सपेंसेस को और इनकम को मैच करते हैं। जो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जब assumptions कन्वेंशंस पढ़ते हैं तो उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। उसमें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू मैच अवर एक्सपेंसेस विद अवर रेवेन्यूज। हमें अपनी इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस को मैच करना है ताकि हम रियल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल पाए। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को लास्ट में आपको किसमें लाके टाके डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम साल का एंड यही है 2023 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। मतलब ये बेटा कि ये जो तुम्हारा एक्सपेंस है इसको तुमने मीट आउट किससे कर दिया या किस में ले जाकर डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर डेबिट कर दिया। तो यहां पर ये वाला एक्सपेंस तुम्हारा खत्म हो गया, जो कि चला गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब 2024 की बात होगी, 2024 अगेन लास्ट मंथ की डेट आएगी, क्योंकि आप लास्ट में ही लगाते हो डेप्रिसिएशन। देखो अब यहां पर भी आप कहां लगा रहे हो डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2023 को लगा रहे हो डेप्रिसिएशन। तो अगेन टू मशीनरी अकाउंट, और इस साल डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? इसको जोड़ो क्योंकि दो मशीन पर है, 12,500। टोटल कितना है? 10,000 तो मशीन फर्स्ट पर है और मशीन टू पर 2,500 है, तो इट वुड बी 12,500
ये बंद अगेन यू विल रिपीट द सेम थिंग March 31st by profit and loss account 12,500 books closed. Now 2025 again मैं फिर से दिखाता हूं आप लोगों को बेटा, ये देखिए ये रहा आपका, यहां पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 2025 को 10,000 और 5,000, तो यहां पे लिखोगे आप March 31st टू मशीनरी अकाउंट 10,000 तो आपका चल ही रहा है और दूसरी वाली मशीन को आपने पूरे साल इस्तेमाल करा, तो यहां पर आ गया आपका 15,000 2025 March 31st बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। तो कहने का ये मतलब है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका 3 साल का बन गया, ये एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट से ही स्टार्ट होगा, क्रेडिट में आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहां पर आकर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म होता है। और इस सवाल को आप लोग रखिएगा अपने पास, क्योंकि सेम मेथड से मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड अगले क्लास में कराऊंगा, और आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझने के लिए आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ZA एकेडमी ऑफलाइन बैचेस 11th क्लास के प्लस 12th क्लास के प्लस CA फाउंडेशन के ऑलरेडी रनिंग में है, एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले, तो लिहाजा क्रैश कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनको फ्रेशली स्टार्ट कराए, जिनका आधा सिलेबस हो गया था, आधा रह गया है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो यू कैन ज्वाइन अवर कोचिंग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बोथ, प्लस आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेरी कोई भी बात हो तो आप हमारा गिवन नंबर हमारे हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इंस्टा चैनल पर है, यूट्यूब पर है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। और अगर कोई भी इशू है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों के समझ में आया होगा। In the next session, in the next class, I will be taking the same question with written down value method. Let's wait for that class that is written down value method. Thank you. Thanks a lot.